डॉल्सी रोड्रिग्स यानी कि फिलहाल जो वेनेजुएला की करता धरता शी इज इन इंडिया, शी had met Prime Minister Modi. And what is the bigger geopolitical game there which is unveiling? और भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है ये कैसे फलीभूत हुई है और मेरे कुछ प्रोडिक्शन भी सच हुए इसको लेके, एंड दिस इज व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड, इट इज कमिंग ट्रू। तो जरा सोचे इस पे आज जरा पल्स पे आपसे बात करते हैं। और जो भी हो रहा अच्छे हो रहा, भारत के हित की अच्छी बात है। डॉल्सी रॉड्रिगेस इज इन भारत, 3 दिन के दौरे पे आई है। मोदी साहब से मुलाकात हो गई है, जयशंकर साहब से मुलाकात हो गई है, और अभी बहुत सी एक्टिविटीज है, बहुत सी मीटिंग्स बाकी है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर भारत, और ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, वेनेजुएला में जो भी हुआ ट्रंप ने किया, अच्छा किया बुरा किया, वो वेनेजुएला और ट्रंप का मसला है। वेनेजुएला में ह्यूगो चेवेस ने वेनेजुएला की ऐसी तैसी की, उसके बाद जो ऐसी तैसी की वो निकोलस मोड्रो ने की। जो वेनेजुएला जिसका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, वो 1 मिलियन बैरल पर डे निकालता था चाइना के कहने पे, और कहीं ना कहीं चाइना का वहां अड्डा बन गया था। और याद करिए, वेनेजुएला में भी बम बन रहा था। वहाँ हाईली एनरिच यूरेनियम 30 से 40% जिसकी एनरिचमेंट हो गई थी, वो अमेरिका ने निकाला, और वो यूरेनियम भी बम बनाने के काम पे लगाया जा रहा था, न्यूक्लियर बम, और मुझे लगता है इसके पीछे चाइना का हाथ था। अब वेनेजुएला की अपनी परिस्थितियां थी, अब ट्रंप ने अच्छा किया बुरा किया। काफी लोगों ने कहा जी भारत को कुछ बोलना चाहिए, मोदी को विरोध करना चाहिए, मोदी को ये करना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता रहा, जो मोदी जी ने किया बहुत सही किया, कोई विरोध विरोध करने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम, इट इज बिटवीन अमेरिका और वेनेजुएला, हमें कोई लेना देना नहीं है। आज दो दो मास्टर स्ट्रोक हुए हैं। पहली बात तो, मोदी जी जब यूएई गई तो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाने हैं। अब यूएई की परिस्थिति आप जानते हैं ठीक नहीं है, ज्यादा तेल नहीं दे पाएंगे, पर जितना वो दे पाएंगे हम ले ही रहे हैं, करीब करीब 1 महीने का तो दे ही देंगे। उसके अलावा पूरे ऑयल वर्ल्ड में हलचल मच गई थी कि भाई ये तेल कहाँ से आएगा। तभी ट्रंप ने डॉल्सी को फोन किया, और डॉल्सी ने बोला जी मैं भारत आना चाहती हूँ। अब जब डॉल्सी रॉड्रिगेज भारत आती है, वो अकेली भारत नहीं आती, कम से कम 15 टॉप रैंकिंग मिनिस्टर उनके पास है, और बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके भारत आई है, और जिसमें सारी इंपॉर्टेंट फाइनेंस, डिफेंस, ट्रेजरी, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है या मिनिस्टर्स हैं वेनेजुएला में, वो सब डॉल्सी के साथ भारत आए, और 3 दिन के दौरे पे आई है। बड़ा दौरा होता है 3 दिन का। मोदी जी मिले, जयशंकर साहब मिले। तो जो वेनेजुएला के साथ कॉपरेशन हो रहा, वो एक क्षेत्र, एक चीज या एक दायरे में नहीं हो रहा, वेनेजुएला के साथ टोटल कॉपरेशन हो रहा। काफी चीज काफी दायरों में और काफी विस्तृत कॉपरेशन ये हो रहा है, पहली बात। और क्योंकि ये मिनिस्टर भी, जाहिर सी बात है कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिलेंगे, एंड देयर बी अ मच इलैबोरेट टॉक्स एंड मच पॉसिबिलिटीज। तो भारत ने साउथ अमेरिका में अपना एक पहला मजबूत कदम रखा है, जहां भारत ने चाइना को डिसलॉज किया है, चाइना के इंटरेस्ट को डिसलॉज किया। इसके लिए मोदी और मोदी सरकार की बधाई। एनर्जी इज ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा, एनर्जी पे बात होगी होगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पे जो बनाने उस पे बात होगी, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाईज पे, एनर्जी की सप्लाई चेन्स पे, इन सब पे बात होनी एक लाजमी सी बात है। और मैंने आपको बोला था, और मैंने मोदी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि देखिए सर, वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस फ्रॉम मिडल ईस्टर्न ऑयल। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, वो काम आज हो गया है। अगर आप एमईए का प्रेस ब्रीफर सुने, तो मई में वेनेजुएला इज ऑलरेडी द भारत थर्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। वेनेजुएला इज ऑलरेडी द थर्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। और ऑयल के सप्लायर कौन से थे? नंबर 1 आपका रशिया होता था, नंबर 2 आपका इराक होता था, नंबर 3 पे यूएई आता था, 4 पे सऊदी आता था, 5 पे अमेरिका आता था। वेनेजुएला कहीं होता ही नहीं था, 1-1.5% पे होता था वेनेजुएला, आज थर्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है। अगर आज आपके तेल पंपों पे 103 रुपए, 101 रुपए का तेल का लीटर मिलता, पाकिस्तान में 400 का मिलता, वो भी नहीं मिलता। आज ऑयल का इकोसिस्टम चल रहा है, आज ऑयल की सप्लाई चेन चल रही, बिकॉज मोदी डिड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू। और हमने तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, सर मिडिल ईस्ट इज गेटिंग अनस्टेबल, और हमें वेनेजुएला के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, हम जगत गुरु है, जगत मामा नहीं बनना सर। वी डोंट वांट टू बी जगत मामास। अमेरिका ने जो किया नहीं किया, आप उनकी मर्जी यार, हमें क्या लेना। वी डिड नॉट, नीदर डिड वी सपोर्टेड, नीदर डिड वी अपोजिट। एंड यूरोप, रशिया, चाइना, एवरीबडी मिस्ड द बस। वी वर द स्मार्टेस्ट पीपल, और मोदी गवर्नमेंट डिड द स्मार्टेस्ट थिंग बाय डूइंग व्हाट इट हैड टू डू। और आज देखिए उसका फलस्वरूप आपकी चीजें व्यवस्थित चल रही है, आपकी चीजें अच्छी चल रही है, आप एक बड़े लेवल के कॉपरेशन की बात कर रहे हो। अब इकोनॉमिकली इसके कनेक्टेशन बहुत लंबे जाते हैं। ऑयल के परिपेक्ष में, ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के परिपेक्ष में इसके कनेक्टेशंस तो
मतलब जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक है और इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी है। पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या है? देखो भाई पॉलिटिकल रैमिफिकेशन सीधा-सीधा ये है कि हमने उन्हें बुलाया, वो यहाँ आए, हो सकता है 1 आती है 2 लोग इतना बड़ा मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन आया, भारत आया, ये भी चेंज वेनेजुएला में पॉलिटिकली हुआ एज़ डॉल्सी टेकिंग ओवर। We have accepted that change, we have endorsed that change, we are not saying ये चेंज बुरा है, अच्छा है। बहुत से लोग हैं जिनसे हम नहीं मिलते, बहुत से देश हैं जिनसे हम नहीं मिलते। प्रधानमंत्री जी के मिलने का मतलब है वो चेंज को हमने पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर दिया। जयशंकर साहब के मिलने का मतलब वो चेंज को हमने जियोपॉलिटिकली एक्सेप्ट कर दिया। और एनर्जी पे बात करने का मतलब है जियो इकोनॉमिकली भी हमने इस चीज़ किया है। बहुत अच्छी बात है रॉयल टू क्रिश्चियन ब्लॉक। कहीं न कहीं यहाँ भी पॉलिटिकल इस्लाम को लेके पीछे कंप्रोमाइज़ेज़ होते आए हैं मोदी जी के पहले। मुझे लगता है जितनी-जितनी ये डिपेंडेंस हटेगी उतने-उतने कंप्रोमाइज़ेज़ कम होते जाएँगे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसीलिए जो मेरा प्रेडिक्शन था कि अमेरिका विल बिकम द इन द टॉप 3 सप्लायर्स ऑफ द ऑयल, आपको बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था अमेरिका विल बी द भारत स्टोर अमंगस्ट द टॉप 3 सप्लायर्स ऑफ द ऑयल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपको याद होगा एंड इट हैज़ रियली कम ट्रू। नाउ वेनेजुएला बेसिकली अमेरिकन कंट्रोल्ड ही है। तो अमेरिका आपका 3rd बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बन गया और आने वाले टाइम में 1st या 2 नंबर पे रहेगा। तो मोदी सरकार ने अपनी चाल और अपने पत्ते बहुत शानदार चले हैं। भारत में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब नेहरू की नॉन अलाइन्ड मूवमेंट नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और मोदी 3.0 में फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन स्ट्रेटजी को लेके तो मतलब आई मीन देयर इज़ नॉट इवन अ आयोटा व्हिच यू कैन फाइंड समवेयर। और हाँ, हमें किसी का कोई मतलब नहीं किसने क्या किया, क्या नहीं किया। पॉलिटिकली हमने फ़ायदा उठाया, इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाया, जियोपॉलिटिकली हमने इसका फ़ायदा उठाया और अपने देश और देशवासियों के लिए के हित में जो काम करना था, वो मोदी सरकार ने किया। इसे कहते हैं रणनीति, इसे कहते हैं राजनीति और ये जो 15 मिनिस्टरों के साथ आना और इतने लेवल पे बात तो आपकी मजबूरी हो सकती है। मिनिस्टर्स का डेलीगेशन 20 मिनिस्टर्स का डेलीगेशन मजबूरी नहीं होती। देखिए, दिस इज़ व्हाट मोदी हैज़ टू बी एप्रिशिएटेड एंड दिस व्हाट मोदी सरकार हैज़ डन। दिस इज़ द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ भारत। अब चाइना जलता है, पाकिस्तान कुढ़ता है तो कुढ़े और अगेन दिस इज़ नॉट अ चैनल फॉर ट्रम्प बैशिंग। दैट इज़ गुड टीआरपी बट आई डोंट डू इट। और वो जो राष्ट्रवादी लोग ये करते हैं ना काम, तो उनको बोलिए अगर ₹100 आज तेल मिल रहा है ना, इट्स बिकॉज़ ऑफ मोदीज़ what you are Trump bashing and all the crap which you try to do to get views। भारत का सोचो, अपना चैनलों के रेवेन्यू के बारे में नहीं सोचो। हाँ, हाँ, ये मैं यूट्यूब वालों को ही केवल बात नहीं बता रहा, टीवी वालों को भी बता रहा हूँ।